बात करेंगे कैरियर क्लस्टर की ड्रॉप टू सी सीरीज थर्ड। ठीक है, इसमें सब टॉपिक जो है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। ये इस सब टॉपिक की बेटा लास्ट सीरीज है। ठीक है, ड्रॉप टू सी सीरीज इस सब टॉपिक की लास्ट सीरीज है। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा था, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ in which of the following the identity of initial substance remain unchanged, इनमें से किसकी, ठीक है, in which of the following the identity of initial substance remain unchanged, मतलब कि रिएक्शन हो गई लेकिन इनिशियल सब्सटेंस जो है एज इट इज ही है, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसा कौन से में होता है, जब मिल्क कर्ड में चेंज होगा। ठीक है, जब आपका मिल्क कर्ड में चेंज हो रहा होगा तब ऐसा होता है। ठीक है, क्या कर्ड मिल्क की तरह लगता है, नहीं, कर्ड मिल्क की तरह नहीं लगता, तो ये वाला नहीं है। ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जब ग्रेप को हम फर्मेंटेट करते हैं। ठीक है, जब ग्रेप को हम क्या कर रहे होते हैं, फर्मेंटेट कर रहे होते हैं, तो बेटा फर्मेंटेशन में ग्रेप्स जो है आपका अल्कोहल में चेंज हो जाता है। जिसे किसमें चेंज हो जाता है, अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका। तो अल्कोहल और ग्रेप्स आपस में दोनों डिफरेंट चीजें हैं, तो यहाँ भी इनिशियल आइडेंटिटी ग्रेप्स की चेंज हो गई, किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, जो आपने फूड सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम किया, ठीक है, जो आपने फूड अपना सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम किया बेटा, वो फूड जो आपका ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में वो फूड आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आइडेंटिटी चेंज हो गई। ठीक है, ग्लूकोज में चेंज हो गया, यहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटी क्या होगी बेटा, चेंज हो गई। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, आपने क्रिस्टल बनाए बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जो क्रिस्टल बने, एक बड़ा क्रिस्टल बना छोटे क्रिस्टल से, या छोटे क्रिस्टल्स बने बड़े क्रिस्टल से, तो क्रिस्टल्स आर क्रिस्टल्स आफ्टर द रिएक्शन और बिफोर द रिएक्शन, मतलब कि इनिशियल प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, write the balanced chemical equation. Write the balanced chemical equation of the following reactions. Sodium hydrogen carbonate on reaction with sodium hydrochloric acid. On reaction with sodium hydrochloric acid gives sodium chloride, water and liberate carbon dioxide. ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि किसकी बात कर दी सर, HCl की बात कर दी। ठीक है, HCl की बात कर दी, गिव सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर H2O, लिबरेट H कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा पहली बात तो हमें देखना है कि हमारा करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। तो NaHCO3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। वेरी गुड, सब में सब जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक, HCl HCl HCl, इधर NaCl H2O CO2 देखना है, मतलब कि हमसे बैलेंसिंग इक्वेशन चेक कर पा रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें चेक है, हम बैलेंसिंग देखेंगे। बेटा 2Na, इधर 2Na नहीं है, इधर वाले में देखेंगे Na और Na। ठीक है, 4H है बेटा इधर, और इधर कितने हैं आपके, 3H हैं। गलत हो गई इक्वेशन पहली वाली, पहली वाली तो आपकी गलत है। ठीक है, दूसरी में 2Na, बट यहाँ पर 2Na नहीं है आपके, यहाँ पर भी आपके 2Na नहीं है, तो देखते ही गलत, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चेक करने में, अगर एक पता चल गया तो। NaHCO3 प्लस HCl, इधर Na सेम है, ठीक है, Na एक ही है, H यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर भी दो H है। ठीक है, CO3, कार्बन एक है सर, कार्बन एक है, O कितने, 3, तो O भी यहाँ भी 3 है, और Cl एक है। तो ये वाली इक्वेशन आपकी बिल्कुल सही है। एक बार अगली बारी देख लेते हैं, 2NaOH, 2Na यहाँ पर आ गए। ठीक है, 2 Cl है, लेकिन Cl यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है बेटा, सी आंसर इज योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि Mg, ठीक है, मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मतलब के O2 ऑक्सीजन। ठीक है, एयर मतलब O2 गैस है तीनों में। ठीक है, अब Mg, अब बेटा यहाँ पे हमें Mg का एटॉमिक नंबर पता होगा तो हमें उसकी बैलेंसी पता होगी। ठीक है, हम पे बैलेंसी का खेल है, फॉर्मूला बनाने के लिए किसका खेल हो गया बेटा, बैलेंसी का खेल हो गया। ठीक है, अब Mg मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देख लो पहले क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब कि 282, 282। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी हुई, प्लस के 2, और इसकी वैलेंसी कितनी हुई, माइनस के 2, मतलब के MgO ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है।
MgO इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO, क्लियर है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग देख लो, एक Mg 2O2, इस तरीके से तो पहली बात ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही नहीं, गलत, ठीक है। दूसरा MgO, बेटा O2, नॉट अ सिंगल O2, ठीक है, तो ये भी गलत है। MgO2, MgO, ठीक है, तो टू, दो O है इधर, दो O इधर हो गए, दो Mg इधर थे, दो Mg इधर हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिव सम एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम आवर डेली लाइफ, ठीक है, हमारी डेली लाइफ में जो जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है, आवर बॉडी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी होती है और केमिस्ट्री है, तो वो केमिकल रिएक्शन जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उन केमिकल रिएक्शन को बता दो। पहली बात, प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है डेट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट के अंदर एक प्रोसेस हो गया डेट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और उसकी रिएक्शन क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, CO2 ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब H2O से रिएक्ट करेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट कर रही होगी तो प्लांट को फूड मिल रहा होगा, डेट इज C6H12O6, मतलब कि ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन निकल रही होगी। प्लांट हमारे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस वाटर, तो फिर उन्होंने जो उन्हें एनर्जी चाहिए थी ग्लूकोज की फॉर्म में वो दी और ऑक्सीजन छोड़ी, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ी। अब इसे बैलेंस कर लो, क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है, कार्बन एक है, कार्बन 6, पहली बात तो कार्बन बराबर करो, ठीक है, कार्बन 6 कर दिया हमने, कार्बन 6 करते ऑक्सीजन में गड़बड़ी आ गई होगी, 6 2 12 और 2, 6 2 12 और 1 13, उधर कितने बेटा ऑक्सीजन, दो, 6 है सिर्फ, 6 और 2 8, सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2 8 हैं, ठीक है बेटा। अब हमने एक काम क्या करा, इस वाले को तो छेड़ेंगे नहीं, इधर दो थे, ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, पहले हाइड्रोजन को और देख लो, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन कितने हैं 12 है, इधर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो 12 कैसे होंगे 6, अब ऑक्सीजन में फिर लफड़ा आएगा आपका, क्या 6 2 12 और 6 18, अब बेटा उधर 6 है, इधर छेड़ोगे तो सब मामला बिगड़ जाएगा, कार्बन भी बिगड़ जाएंगे, तो दूसरे वाले को छेड़ो, ठीक है, 6 कितने की पूरी करनी है, यहाँ भी 6 2 12 कर लिया इसने, और 6 कितने हो गए 18 हो गए, तो ये हमारी डेली लाइफ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, किसकी प्रेजेंस में हो रही होती है बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। दूसरी जो रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलती है डेट इज रेस्पायरेशन, जो हम सांस लेते वक्त जो रिएक्शन करते हैं डेट इज रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन रिएक्शन हमारी हो रही होती है, तो रेस्पायरेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, रेस्पायरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन में C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, और प्लस जो आपकी एनर्जी ये दे रहा होता है हमें एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी जो दे रहा होता है एटीपी के फॉर्म में, मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिख दी, क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी हमारे शरीर में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ेंगे, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वाटर रिलीज होगा, और एनर्जी जो हमारी एनर्जी थी वो हमारी बॉडी में मेंटेन हो जाएगी, तो दूसरी रिएक्शन होगी आपकी रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ एक होती है कंबशन, आप देखते होंगे अपनी डेली लाइफ में, और एनसीईआरटी में सबसे पहले यही रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, कंबशन, ठीक है, ये क्या होता है, अब देखो व्हाट इज दैट, बेटा जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ओ, जब आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, ठीक है, जब आपका कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि जब हमने रबड़ का टायर जलाया, ठीक है, तो उसमें से काला धुआं निकलता है, रबड़ का टायर इज अ प्योर कार्बन, जब उसे आप ऑक्सीजन देते हो, मतलब कि आग लगाते हो उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल रही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट एड्स अ स्पूनफुल
ऑफ पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि NaHCO3, ठीक है, टू अ फ्लास्क कंटेनिंग इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड CH3COOH lists two main observation he must note in his notebook about the reaction that takes place, ठीक, also write the chemical equation for the reaction, और केमिकल इक्वेशन भी बताओ उस रिएक्शन के लिए। पहली बात तो दो ऑब्जर्वेशन क्या आएंगे, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब के NaHCO3 को आप किसके साथ CH3COOH, किसके साथ बेटा CH3COOH के साथ रिएक्ट करा रहे होगे, तो पहली बात तो रिएक्ट करा दो NaHCO3 प्लस CH3COOH, CH3COOH। अब बेटा जो रिएक्शन होगी ना, अब देखो Na पार्ट है इसका, रिएक्शन करने का तरीका देखो, क्योंकि आप अभी क्लास 10th है, ठीक, तो समझ के साथ हमें रिएक्शन करनी है, कुछ नहीं जोड़ना। Na इज अ पॉजिटिव पार्ट, Na इज अ पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे। अब जब Na यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है और यहाँ पे CH3COO नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है, तो बेटा वो किसके साथ जुड़ेगा Na, ठीक है, Na निगेटिव पार्ट के साथ जुटेगा, क्योंकि H तो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, H निकल जाएगा यहाँ से, L तो कभी निगेटिव आपने देखा ही नहीं होगा, तो CH3COO Na निगेटिव है और वहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव का मेल होता है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही होगी ना, ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा CH3COONA, ठीक, CH3COONA, इसे आप अपने लास्ट चैप्टर में देखते हो, कार्बन कंपाउंड सोप, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, और प्लस ये वाला हिस्सा बचा अब CH3, सॉरी ये तो हमने यूज में ले लिया, अब हमारा क्या निकलेगा बेटा CO2, क्या निकला हमारा CO2 प्लस CO2 प्लस और क्या निकल रहा होगा यहाँ पे H2O, H2O। हमने अपनी समझदारी किस टाइप से देखी कि हमें ये कैसे पता चला कि क्या क्या चीजें निकल रही होंगी, क्या क्या चीजें नहीं निकल रही होंगी, तो बेटा देखो NaH, ठीक है, CH3COO Na यहाँ आ गया, CH3COO Na इसके साथ लग गया, अब बेटा यहाँ पे CO3 तो आप निकाल नहीं सकते, CO2 निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो CO2, एक O यहाँ बचेगा, एक O यहाँ बचा, एक H यहाँ बचा और एक H यहाँ बचा, H2 और बेटा O, क्या बन गया तुम्हारा H2O बन गया, ठीक, अगली बात समझ में। अब कुछ कंपाउंड कायदे से निकालने होते हैं, जैसे कि CO3 नहीं निकाल सकते, CO2 निकाल सकते हैं, तो यहाँ से CO2 निकाल दिया, यहाँ से एक O बचा और यहाँ से दो H बचे, तो H2 निकल गया, सिंपल। अब दो ऑब्जर्वेशंस क्या आ रहे होंगे इसमें, ठीक है, देखो दो ऑब्जर्वेशंस में पहली चीज ब्रिक्स इफरवेसेंस विल बी फॉर्म्ड, ब्रिक्स इफरेंस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, एकदम से झॉक्स टाइप के बनेंगे, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा आपका, इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ठीक है, जो आपकी कलरलेस और बिना बदबू की, ठीक है, कोई उसमें स्मेल नहीं होगी, ऐसी गैस आपकी निकलेगी जब ये दोनों चीजें रिएक्शन कर रही होंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉस्फोरस कल भी मैंने कराया था, पिछली लास्ट दो सीरीज में काफी बैलेंस वाली रिएक्शंस करवाई है। फॉस्फोरस बर्न्स विद क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, फॉस्फोरस क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब देखो फॉस्फोरस, बेटा फॉस्फोरस होता है आपका P प्लस, जब ये किससे रिएक्ट करेगा, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। अब क्लोरीन से Cl से तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि Cl तो सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा। तब बेटा ये क्या बना रहा होता है आपका, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहा होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहा होता है, ठीक है। या तो PCl3 बनेगा या फिर PCl5 बनेगा, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वैसे तो 3 वैलेंसी शो करता है वो, ठीक है, बट समटाइम वो 5 बैलेंसी भी शो करता है, अपनी 3 और 5 बैलेंसी शो करता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है 3 और 5 होती है, ठीक। तो ये PCl5 बनाएगा, ठीक। अब PCl5 को हम बैलेंस करेंगे सर, यहाँ पे क्या है 5, इसे 2 कर लो क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसे क्या कर लो आप 2 कर लो, ठीक है। 5 2 जा 10, तो इधर भी हमें 5 लगाना पड़ेगा, ठीक, ठीक। और यहाँ पे जब हमने 2 करा है तो यहाँ भी इधर क्या लगाना पड़ेगा मुझे बेटा 2 लगाना पड़ेगा, 2p 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 क्लोरीन, ठीक है। सेकंड वन, फर्स्ट वन हो गया, सेकंड वन
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी किससे रिएक्शन करती है, व्हेन NaOH किससे रिएक्शन करेगी बेटा, जिंक ग्रेनुअल से, मतलब कि सॉलिड जिंक से, ठीक है, किससे रिएक्शन कर रही होगी, सॉलिड जिंक से रिएक्शन कर रही होगी, तो आपका क्या बनेगा, ठीक है, जब ये सॉलिड जिंक से रिएक्शन हीट कर रहे होंगे तब बेटा आपका बन रहा होगा बहुत पॉपुलर रिएक्शन है ये, आपने एनसीईआरटी में भी देखी होगी और मेरी दो पिछली जो सीरीज आई हैं उसमें भी इसका जिक्र है। Na2ZnO2, एक मिनट जरा ये लैग कर रहा है, क्या बन रहा होगा बेटा, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है, क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, ठीक है। और H2 गैस इवॉल्व होती है, क्या होती है, H2 गैस इवॉल्व हो रही होती है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस प्लस H2 गैस इवॉल्व हो रही होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, दैट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन of the series